राजेश शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। भगवान जी की पहले आरती करनी चाहिए या भोग लगाना चाहिए? भगवान जी की पहले आरती करें कि भोग लगाएं? देखो, पहले भोग होता है, बाद में आरती होती है। पहले भगवान का भोग लगा दो, है ना, भोजन कर दो, पानी पिला दो, इसके बाद फिर आरती होती है। पहले भोग फिर आरती। प्रीति शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा पर अपनी कुदृष्टि क्यों डालते हैं, जिसको हम सूर्य एवं चंद्रग्रहण कहते हैं? एक्चुअली जब समुद्र मंथन हुआ और अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत को राहु ने पी लिया। कहाँ खड़े होके? चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़ा हो गया। और चंद्रमा और सूर्य ने भगवान को बताया कि ये राहु राक्षस है। तो तब से वो चिढ़ता है राहु सूर्य और चंद्रमा से, इसीलिए कुदृष्टि डालता है, तब से डालता चला रहा है। दीप चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी। श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बाली को छिपके क्यों मारा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बाली को छिपके मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि बाली सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा था जबरदस्ती, अपनी पत्नी बनाकर। गलती की ना उसने। छिप के इसलिए मारा कि यदि राम जी सामने से मारते और कहीं राम जी को देखकर बाली का हृदय बदल जाता, परिवर्तित हो जाता, तो फिर राम जी ने सुग्रीव से एक वादा किया था, सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। सुन सुग्रीव, मैं तुझे मित्र मानता हूँ, मैं सुग्रीव तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक बाण से मारूंगा। पहली तो प्रतिज्ञा कर ली। दूसरा ये था कि यदि सामने से मारते राम जी और विभीषण बाली शरण में आ जाता, तो फिर राम जी की प्रतिज्ञा का क्या होता? तो प्रतिज्ञा टूट जाती, मित्र को दिया वचन टूट जाता, विश्वास टूट जाता। इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मार देते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहीं, यदि सन्मुख शरण में आ जाता तो राम जी को छोड़ना पड़ता। इसलिए राम जी ने छिपके मारा। और ऐसे लिखा है, आगे लिखा है, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। लिखा है रामचरित। ऐसे अपराधियों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता। जो अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखे, जो अपने भाई की पत्नी को उसके साथ गलत व्यवहार करे, ऐसे दुष्ट को तो मार ही देना चाहिए। इसलिए राम जी ने मार दिया। छिपके क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि वो सामने से मारते और आ जाता शरण में, तो राम जी का संकल्प टूट जाता। इसलिए। आनंद कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। हमारा मन इतना चंचल क्यों है? कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता, ना एक जगह पर मन टिकता है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे हमारा मन भगवान के सिवा और कहीं ना जाए। देखो, मन तो चंचल है ही, आज से नहीं है। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान जी कहते हैं कि मन की चंचलता मिटाना है तो एक उपाय है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। जैसे ही बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो बड़ा मचलता है, रोता है, स्कूल नहीं जाता, पर माँ उसे भेज भेज के भेज ही देती है। और जब वो जाने लगता है, समझने लगता है कि पढ़ाई क्या है, इसी से मेरा भविष्य है, तो फिर वो अपने मन से जाने लगता है, अपने मन से पढ़ने लगता है। पहले कहे कहे नहीं पढ़ता था, अब समझ में आ गई, पढ़ने लग गया। तात्पर्य यह निकला, यही हुआ कि जैसे बच्चे को पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर जाते जाते अच्छा लगने लगा, उसी प्रकार जब शुरुआती दौर में आप भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर करते करते फिर वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। क्योंकि पहले मन नहीं लगता, पर लगाते लगाते मन लगता है। कोई भी काम आप दुकान डालिए, बिजनेस करिए, आपका मन नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन जब करते 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 आप करने लग जाएंगे, आपको उस काम का अनुभव हो जाएगा, तो उस काम में आपको मन लगने लगेगा। आप कोई भी, आज हमारे भारत की प्रॉब्लम क्या है? आज हमारे नौजवान भाई ने दुकान डाली, चलो दुकान खोल लेते हैं, कपड़ों की दुकान है, किराने की दुकान है या अन्य दुकान है,
चलाई 4 दिन चलाई, अरे इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रही है। एक दिन में थोड़ी चलती है साहब दुकान, मार्केट में जमने के लिए सालों लग जाते हैं। आपका अपना अनुभव बढ़ाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, ग्राहकी जुटाने के लिए सालों लगते हैं। एक दिन में आदमी सफल नहीं होता। जिनकी दुकानें चल रही हैं अच्छी खासी, उनके संबंध पुराने हैं। आप भी मार्केट में किराने वाले की दुकान में जाते हो, उसी के पास जाते हो जिससे आपका संबंध है। 50 दुकान होती हैं, सबकी दुकान में आप नहीं जाते। तो संबंध बनाने में टाइम लगता है, लोगों का विश्वास जीतने में टाइम लगता है। उन्हीं का व्यापार सफल है, उन्हीं का बिजनेस सफल है जिनने विश्वास जीता है, जिनने भरोसा जीता है। जिनने भरोसा जीता है उनका सब सफल है, जिनने भरोसा नहीं जीता वो फेल है। तो बिजनेस व्यापार भी सफल होगा कब? जब मन लगा के काम करोगे। मन तो देखो लगाना पड़ता है, बिना मन लगाए तो काम नहीं होता। मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, मन नहीं लगेगा तो व्यापार नहीं होगा, मन नहीं लगेगा तो बिजनेस नहीं होगा। जिन्होंने बल्ब बनाया, आविष्कार किया, खोज की बिजली की, तो मन लगाया तब तो खोज कर पाए। मन ही नहीं लगता तो कैसे खोज करते? खोज ही नहीं होती फिर। घड़ी जिसने बनाई, खोज की, रिसर्च किया, मन लगाया तब तो काम हुआ। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया तो मन लगा के काम किया। राइट ब्रदर्स ने 4000 5000 बार फेल हुए हैं। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4000 5000 बार फेल, तब जाके विमान तैयार हुआ। असफलता यदि ना मिले तो सफलता का कोई स्वाद ही नहीं लगेगा। असफलता के बाद सफलता का स्वाद अच्छा लगता है। इसलिए असफलताएं हमें मजबूत करती हैं। असफलता आज आई है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज हम फेल हो गए हैं तो क्या हुआ, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पास हो जाएंगे। असफलता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा पंख कट गए। नहीं नहीं, हम मजबूत। चिड़िया का बच्चा भी जब पहली उड़ान भरता है ज़्यादा दूर नहीं जाता, गिर जाता है, पेड़ पर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होते हैं, तब वो लंबी उड़ान भरता है। चिड़िया का नन्हा बच्चा पहले तो अपने घोंसले में ही ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर पंख वापस घोंसले में आता है, फिर थोड़ा दूर जाता है, फिर आता है। जब वो पूर्ण अभ्यास कर लेता है तब वो फिर लंबी उड़ान भरता है। तो बिना अभ्यास के तो संभव नहीं है ना कोई चीज़। तो मन किसी का नहीं लगता, सबको लगाना पड़ता है। किसी काम में किसी का मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। फिर इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेय रसरी यावत जात। हम लोगों ने बचपन में सुना था अपने टीचरों से, मास्टर जी से, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। कुएं पे जब पानी भरते हैं तो उसकी रस्सी खींचते 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 जो वहाँ पत्थर होता है ना वो घिस जाता है। लेकिन कोई एक आदमी रस्सी लेके रस्सी से पत्थर को घिसने बैठे ना तो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, पत्थर नहीं घिसेगा। लेकिन वो रस्सी से घिस जाता है बार बार के अभ्यास से। यही है अभ्यास। आपको क्या लगता है जो व्यक्ति सफल हो गए हैं आज, क्या वो बिना अभ्यास के सफल हो गए? उनको काम का कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। एक दिन में अनुभव इकट्ठा नहीं होता। जब आदमी 100 बार फेल होता है तब वो पास होता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाता है। बिना फेल हुआ व्यक्ति अनुभवी हो ही नहीं सकता। किसानी जब आप पहली बार करेंगे ना तो पहली बार फसल बो दीजिए आप, पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। पड़ोसी की यदि 10 बोरा निकला है, 10 कुंटल निकला है, तुम्हारा 5 ही निकलेगा, क्योंकि तुम्हें उस काम का अनुभव नहीं था। पर जब तुम दूसरी बार किसानी करोगे तो 2 कुंटल एक्स्ट्रा आएगा, तीसरी बार किसानी करोगे 4 कुंटल एक्स्ट्रा आएगा। अच्छे से करने लग जाओगे तो पड़ोसी से भी आगे निकल जाओगे। क्यों आगे आ गए आप? क्योंकि आपको अब धीरे धीरे उसका अनुभव हो गया, उसका नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। तो मन किसी का कहीं लगता नहीं है, सबको साधना पड़ता है। जिनका मन एक स्थान पर लग गया, अर्थात एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति सफल है। और जो भटक रहे हैं, थोड़ा मैं सब्जी की दुकान लगा ली, थोड़े में किराना खोली, थोड़े में कपड़ा बेच लिया, थोड़े में फैक्ट्री कर ली, थोड़े में ये ना घर के रह जाते हैं ना घाट के। इसलिए एक साधे सब सद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में सफल होना हो, सक्सेस होना हो तो एक लक्ष्य बनाइए, एक उद्देश्य लीजिए, एक लक्ष्य लीजिए, उस रास्ते पर आंख बंद करके चल पड़िए। हमें यहाँ ही जाना है, इसे ही पाना है। किसान हैं तो किसान ही करना है, व्यापारी हैं तो व्यापार ही करना है, फैक्ट्री वाले हैं तो फैक्ट्री ही चलानी। हाँ, अपने उस काम को और अच्छा करना है, विकसित करना है, आसपास से और देख लेना है कि और क्या कर सकते हैं उससे मिलता जुलता,
उसको ठीक कीजिए। मन को भटकाने से काम नहीं चलेगा, लगाने से होता है, करने से होता है, बिना किए कुछ नहीं होता।